आज का देखिए हमारा जो ये वीडियो है वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 पॉलिटिकल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे आंसर की। हम डाइव में आके टोटल सॉल्यूशन बताए हैं, बट जिन लोगों ने डाइव को मिस कर दिया वो अगर डाइव को देखने जाएंगे तो उनको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 1 से 100 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव का एक एक करके सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग मिला के हमें चैट सेक्शन में बताइए कि आपका 50 में कितना सही हुआ है, क्योंकि बनाने का तो 50 होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। निम्न में कौन सा देश G77 का सदस्य है? विकासशील देश, एक का सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, 3 का ऑप्शन नंबर डी। फिर हम लोग आगे चलेंगे 4 में, देखिए जाइए। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? पी.बी. नरसिम्हा राव, पी.बी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21, ठीक है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों को। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? जल विवाद, और ये जल विवाद जो होती है ब्रह्मपुत्रा नदी पर होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलेंगे 12 नंबर में। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? इनमें से सभी, ठीक है, सभी था। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? 1987 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क है अमेरिका में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी जुलाई में। फिर आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। क्या भारत IMF का सदस्य है? तो जी हाँ, भारत संस्थापक सदस्य है IMF का। IMF के कितने सदस्य हैं? 190। IMF के कुल कितने सदस्य हैं? 190। फिर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित नेहरू। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, 23 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 24 में चलेंगे। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय, क्योंकि भारत में कांग्रेस, बीजेपी और भी बहुत सारे दल हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इनमें से कोई नहीं। फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 28 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है राष्ट्रपति में। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? बीजेपी यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इराक पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है ब्रिटेन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बांग्लादेश। फिर आगे हम लोग देखेंगे 36 नंबर में। पंचशील निम्नलिखित में किन 2 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? भारत और चीन के द्वारा 1954 में। आसियान शैली क्या है? आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयकारी शैली। भारत और चीन ने अपनी कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? 1950। गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 40। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? 1990। नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? 12 राष्ट्र। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है खाड़ी युद्ध से। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया।
सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? अमेरिका। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? शीतकाल के बाद, ठीक है, शीत युद्ध के बाद का समय, क्योंकि फिर सोवियत संघ का विखंडन हो गया था तो अमेरिका अकेला बच गया। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग किया गया? 1991 में। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? राज्य। ऑप्शन नंबर बी। सार्क थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? साम्यवादी। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यह जनता को शोषण करती थी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस। ऑप्शन नंबर बी। 50 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 51 में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1688 में। बिहार में कितने नगर निगम है? टोटल बिहार में 12 नगर निगम है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? सोवियत संघ से। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे चलते हैं। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात। पहले ये दोनों एक थे बट ये 1960 में अलग हो गए थे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 60 में। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? अंगामी जाफू फिजो। ऑप्शन नंबर डी। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? 1992 वाला, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी दर्शन। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? 1996 में। आगे चलते हैं हम लोग 67 नंबर में। सुरक्षा परिषद के कोई वो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, ठीक है। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। आगे अब हम लोग चलेंगे 71 में। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भाग 3 में। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? 9 दिसंबर 1971 में। फिर देखिए हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 75 में। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1995 में। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? 27, ठीक है। 77 के बाद देखते हैं 78 में। शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 6। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। फिर आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 82 में। कौन नाटो का सदस्य नहीं था? सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? पुर्तगाल का यानी डच का। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। इजरायल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया मई 1948 में। 89 में चलेंगे। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। द्वितीय विश्व युद्ध को कितने लंबे समय तक चला था? 6 साल तक। मार्शल योजना का क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। IEOCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। प्रश्न संख्या 93 में देखते हैं। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1988 में। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा? अफगानिस्तान। ARF का पूरा नाम है एशियन रीजनल फोरम। फिर अब हम लोग चलेंगे देखिए इसका लास्ट पेज है।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। आज आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि अभी 3 घंटे से लगातार लाइव थे, इस वजह से थोड़ी एनर्जी कम हो गई है। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा 1978 में 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।